क्योंकि सारा पेपर यहीं से उठ के आएगा, टेंशन नहीं लेने की है। ये जो है ना एनसीईआरटी, इसमें से ही आपका पेपर उठ के आएगा 100%। मैंने जो चीजें बताई है ना आपको, देखो सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, स्ट्रैटेजीज वही रहती है। क्यों? क्योंकि कोर वही है। और हमेशा क्या बताया कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, तो वो पैटर्न पकड़ना है बस। क्या कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। कि आने दो यूनिट टेस्ट उड़ा देंगे, आने दो प्री बोर्ड उड़ा देंगे, तो उनसे डरना नहीं, उनकी नजरों में नजरें डाल के उन्हें डराना है। और उस सबसे डरावने सब्जेक्ट में 100/100 लाने के लिए आपके शोभित भी आपके सामने आ चुके हैं। ये 2 स्टेप हैं, मात्र इन 2 स्टेप से आप मैथ में 100/100 लेके आ सकते हो। ये शोभित भैया की गारंटी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक है, मस्त है, बेहतरीन है। वेलकम टू क्लास 10th। 9th से 10th में जो पड़ाव आपने लिया है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि डे 1 से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाना चाहिए ताकि आप 95% से ज्यादा स्कोर कर सके। इस वीडियो में पूरा रोड मैप आपके सामने होगा। एक स्मॉल अपडेट, आरंभ बैच जो है वो लाइव हो चुका है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और उसी चीज के लिए हमने जो 2499 वाला प्राइस है उस पे आपको डिस्काउंट दिया था। नेक्स्ट 20 का कूपन यूज करके आप उसको 1999 प्राइस पे ले सकते हैं। तो 500 लास्ट 500 कूपन्स और बचे हैं। हरी अप, शुरू करते हैं हम साइंस की स्ट्रेटेजी के साथ में। प्रशांत भैया आपको बताएंगे। चलिए तो एकदम स्टार्ट करते हैं। पहले साइंस की बात करते हैं, देखते हैं साइंस को हम कैसे पढ़ने वाले हैं और साइंस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपके नंबर कटने नहीं वाले। 95 तो बहुत कम मार्क्स होते हैं, अगर ऐसे फॉलो करोगे, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 98 भी कोई बड़ी चीज नहीं है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जितनी चीजें मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से देखते चलना। 1 मिनट पेन दे दीजिएगा। देखो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको दिख रहा होगा जो कि है एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सारा पेपर यहीं से उठ के आएगा, टेंशन नहीं लेने की है। ये जो है ना एनसीईआरटी, इसमें से ही आपका पेपर उठ के आएगा 100%। हर बार ऐसा ही होता है, पेपर यहीं से उठ के आता है। अब सवाल ये आता है एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो एक बड़ी सिंपल सी देखो एक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी को मैं आपको बता देता हूं जो कि होती है हमारी WWH स्ट्रैटेजी। WWH स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उसमें 3 सवाल पूछना। क्या कि पहला सवाल होगा व्हाट, दूसरा होगा व्हाई, तीसरा होगा हाउ। अगर साइंस का पहला टॉपिक पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो, 3 सवाल पूछने हैं कि क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कैसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका है। और इसी प्रकार से एनसीईआरटी ये जो पढ़ रहे हैं ना, ऐसी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैं आपको आरंभ बैच में भी पढ़ा रहा हूं, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर तुम आरंभ बैच में आ रहे हो तो फिर तो डिटेल में हम सारी चीजें कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस पहली चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबको पता है कोई नई चीज नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट एक ऐसी चीज जो कि ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करते जो कि है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। याद रखना, थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाने लग जाओ, स्पेशली आपके केमिस्ट्री के लिए। इस बार के पेपर के अंदर केमिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे और वही प्रैक्टिस वैसे तो मैं आपको करा दूंगा आरंभ बैच के अंदर, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला है आंसर्स लिखने का तरीका। देखो साइंस पढ़ लेते हैं सब, बट एक मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें आंसर लिखने का तरीका नहीं आता। अब पढ़ के जा रहे हो और अगर आंसर लिखना ही नहीं आता, साइंस में ढंग से लिख के ही नहीं आ रहे, नंबर कैसे मिलेंगे यार। तो दोस्त ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आखिरी के मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूमेरिकल। देखो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पे एकदम फोकस रखना है। न्यूमेरिकल जितने हाई लेवल के हो सकते हैं प्रैक्टिस करते रहने हैं। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल, बाकी एक्स्ट्रा बुक्स के भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं, है ना। दूसरा पॉइंट है आपके रिएक्शंस। केमिस्ट्री पहले चैप्टर जैसे ही शुरू होगा, जितनी रिएक्शंस हैं सारी याद करते हुए चलनी है, भूलना नहीं है। पूरा साल पढ़ा है, इस तरीके से तैयारी करनी है कि एक नंबर नहीं कटना चाहिए साइंस के अंदर, एकदम फुल मार्क्स आने चाहिए और ये पॉसिबल है। इस साल आपके सीनियर लेकर आ रहे हैं पूरे नंबर, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और लास्ट पॉइंट है डायग्राम प्लस थ्योरी। बायोलॉजी के लिए डायग्राम शुरू से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, काम बन जाएगा। ये सारी चीजें वैसे तो हम अभी बैच में भी कवर करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको अपनी 10वीं को बड़ा ही बेहतरीन बनाना है तो भैया ये पॉइंट्स फॉलो कर लेना, काम बन जाएगा। तो ये हो गई साइंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे दिगराज सर को बुलाते हैं एंड एसएसटी की बात करिए सर, थोड़ी एसएसटी बढ़ाइए। ऑलमोस्ट प्रशांत भैया ने जो चीजें बताई है ना आपको, देखो सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, स्ट्रैटेजीज वही रहती है। क्यों? क्योंकि कोर वही है। तो उसी चीज को अपन अगर आप देखें एसएसटी के लिए, तो एसएसटी में देखो भाई साहब, थ्योरी सब्जेक्ट पूरा थ्योरी। साइंस में तुम्हें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, दोनों चीजें। एसएसटी जो है पूरा थ्योरी है। तो अब यहां पे आपको थ्योरी सब्जेक्ट में एक विशेष रूप से चीज ध्यान रखना होगी कि आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से पता हो। तो स्टेप 1 तो यही रहेगा आपको। क्या? देखो
हैक्स रहते हैं, मुझे पता है एग्जाम के एक दिन पहले आप चाहोगे कि 10 मिनट में एक वीडियो में कवर कर लूं सब कुछ, लेकिन उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ आपको देखने को भी मिलता है कि अगर आप साल के शुरू से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चल रहे हो तो आपको किसी और शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज आप उस पॉइंट पे हो जब आप ये 10th स्टार्ट करने वाले, तो आपसे ये कह सकते हो और आप ये फॉलो भी कर सकते हो क्या, कि पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक लाइन घोट के पी जाना है। ठीक है, ये पहली चीज करना होगी। खुद से कर लेते हो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आरंभ बैच में आपके साथ में इसी तरह से पूरा का पूरा मतलब रोड मैप आपको बता रहा हूं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे और आपको क्या करना चाहिए। तो पहले पूरा सिलेबस पता हो। अब देखो, कहानी पता है लेकिन कहानी नहीं वहां पे बता के आना है, एट द एंड आपको लिख के क्या आना है कि जो सवाल पूछा है उस कहानी में से उस सवाल का जवाब पता हो। तो वही स्टेप 2 होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि जैसे पहले सवाल आए थे वैसे इस साल भी आएंगे, ठीक है, और जैसे आपको इस साल आएंगे वैसे अगले साल आपके जूनियर्स को आएंगे। तो वो तो एक साइकिल है, और हमेशा क्या बताया कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, तो वो पैटर्न पकड़ना है बस। क्या कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो ये सेकंड अप्रोच होगी मेरी अभय बैच में कि पहले अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में तीसरी चीज क्या होगी। अब देखो, हम सब मनुष्य हैं, हमारे ह्यूमन माइंड की एक पोटेंशियल होती है, चिट्टी रोबोट कोई नहीं है, ठीक है, कह सकते हो कि गजनी है, भूल सकते हैं। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको फ्रीक्वेंट रिविजन्स चाहिए रहेंगे। तो वो फ्रीक्वेंट रिविजन्स करते रहना होगा, और वो फ्रीक्वेंट रिविजन्स कैसे होंगे कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे, और यही अप्रोच रहने वाली है और यही आपको करना है साल भर। पूरे साल की स्ट्रेटेजी का क्रक्स बता दे रहा हूं, और हम इसी तरह से पूरा का पूरा क्या करेंगे, साल भर आरंभ बैच में स्टार्ट करने वाले हैं। फिर क्या रहेगा, जब एक बार बेस कंक्रीट हो जाएगा ना, फिर रहेगा क्या कि आने दो यूनिट टेस्ट उड़ा देंगे, आने दो प्री बोर्ड उड़ा देंगे। तो उनसे डरना नहीं, उनकी नजरों में नजरें डाल के उन्हें डराना है, ठीक है। एंड एट द एंड आखिरी चीज जो होगी वो सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी आपको साल भर फॉलो करना है, यही स्ट्रेटेजी हम आरंभ बैच में साल भर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, नाउ कम्स द मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स के लिए छोड़ दो, सबसे डरावना सब्जेक्ट आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उस सबसे डरावने सब्जेक्ट में 100/100 लाने के लिए आपके शोभित भी आपके सामने आ चुके हैं। तो देखो जी, सबसे पहली चीज है मैथ्स की, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो मैथ्स में आपको काम आती है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ्स में आप एक्सेल करोगे, उतने ज्यादा मैथ्स में आपके नंबर आएंगे। तो पहली जो चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद होता है बहुत सारी रिवीजन। जितना चीज आपने पढ़ ली उसको आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। प्रैक्टिस कहां से करेंगे भैया? प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली गीता, बाइबल, जो भी आप कहो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक सवाल आपको करना है, एक सवाल, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। आप देखोगे आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के सवाल आ जाता है। ये भैया कैसे करेंगे, कहां करेंगे? यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, देख सकते हो। वरना ये सारी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, साइंस में बताई, एसएसटी में बताई, सारी चीज जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं वो सारी चीज हम आरंभ बैच में करवा ही रहे होंगे। तो पहली चीज होगी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस, दूसरी चीज होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस। ये दोनों होगी प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, वो मैं आपको दे ही दूंगा, और बाकी मैं लेक्चर्स में आपको करवा ही रहूंगा आरंभ बैच में। फिर उसके बाद आती है रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे भैया? रिवीजन करने के लिए हम करेंगे बहुत सारे सैंपल पेपर्स, हम करेंगे बहुत सारे अलग अलग एडिशनल पेपर्स, हम करेंगे बहुत सारी डीपीपीज। डीपीपीज क्या होती है भैया? डीपीपीज होती है एक तरह की, आप ये मान लो वर्कशीट टाइप, कि आपको रोज हर एक क्लास के बाद एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें आप पीछे रिवाइज कर पाओगे। ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी। ये मैं स्पेशली हर एक बच्चे के लिए डिजाइन करता हूं कि बच्चे ने दूसरा चैप्टर पढ़ा तो इस डीपीपी में पहले चैप्टर के भी क्वेश्चन होंगे, जिससे कि उस बच्चे का हर एक चैप्टर रिवाइज होते रहे। ये 2 स्टेप हैं, मात्र इन 2 स्टेप से आप मैथ में 100/100 लेके आ सकते हो, ये शोभित भैया की गारंटी है। और सारी चीजें आरंभ बैच में हम करवा ही रहे होंगे। तो अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताता हूं, वो है आरंभ बैच का प्राइस। ये बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि भैया क्या प्राइस है, कैसे लेना है, कहां से लेना है। देखो यार, कहां से लेना है, कैसे लेना है, वो तो आपका नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप है, डाउनलोड करोगे, iOS, एंड्रॉइड, वेबसाइट, कहीं से भी आप जाके परचेज कर सकते हो। इसका प्राइस जो है वो है तो 2499, ये आप सभी को पता है, पर एक कूपन कोड है जिसको हम कहते हैं NEXT20। ये पहले 1000 बच्चों के लिए कूपन कोड था, जिसमें से 500 तो भर चुके हैं, हमें पता चला है। लास्ट 500 बचे हैं जिनके लिए प्राइस रहेगा 1999। जैसे ही वो 500 जो लास्ट बचे हैं वो फिल हो जाएंगे
तो प्राइस आपको मिल रहा होगा 2499। ये पूरे साल का प्राइस है, फिर बोल रहा हूं ये जो प्राइस हम बता रहे हैं कूपन कोड लगाने के बाद, ये पूरे साल का प्राइस है, इसको आप जाके आराम से परचेज कर सकते हो। एक चीज जो बच्चों को और दिमाग में आती है कि भैया आप में और बाकी जो और बैचेस हैं उसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा बताओ तो हम कैसे जाके पापा मम्मी को कन्विंस कर पाए, हम कैसे अपने आप को कन्विंस कर पाए कि आपका जो बैच है, आपका जो आरंभ बैच है वो बेस्ट है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहली चीज लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस नेक्स्ट टॉपर्स में होती हैं, बाकी प्लेटफॉर्म में कुछ में होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंडिया के बेस्ट टीचर साइंस के लिए प्रशांत भैया, लास्ट ईयर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, अपने सारे सीनियर से आप जाके पूछ सकते हो, वो हर एक बच्चा जो है वो आखिरी में जाके प्रशांत भैया की लाइव मैराथन से पढ़ा है और पेपर को फोड़ के आया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एसएसटी की, तो दिगराज सर का तो नाम ही बहुत है, और मैथ जो है मैं फिर अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगा, आप जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो। मैथ के लिए शोभित भैया किसी भी सीनियर से पूछ लेना, वो तुम्हें रियलिटी बता देगा। बेस्ट 50 रुपए प्रशांत के हो गए, 50 रुपए इनके हो गए, भैया पेटीएम, ठीक है। तो इंडिया के जो बेस्ट टीचर है वो हम नेक्स्ट टॉपर्स में आपके लिए लेके आते हैं। थर्ड पॉइंट, सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, ये नेक्स्ट टॉपर्स के आरंभ बैच में कवर हो रहे होंगे। इंग्लिश, हिंदी, आईटी, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ा रहे हैं वो तीनों आपको लाइव मिल रहे हैं, और आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कराए जा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोर्ड की सारी चीजें आपको कवर कराएंगे। और उससे ये रहेगा कि तुम्हें बहुत सारी लाइव क्लासेस भी रहेगी, तुम्हें जब कन्वीनियंस हो रहा है तो तुम अपना सिलेबस उन तीनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कर सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। हम चाह रहे हैं साइंस, एसएसटी, मैथ्स आप लाइव रेगुलरली पढ़ो, और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो जब भी आपको टाइम मिले, नहीं तो बहुत ज्यादा ना ऐसे कंजेशन हो जाएगा रोज के इतनी सारी लाइव क्लासेस, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे। और 10th है, चिल करना है, यूपीएससी नहीं दे रहे ना, तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है। अरे तुम्हारे साथ यार, तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 बढ़िया टीचर थे, तुम्हें क्या टेंशन है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम प्राइस, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बाकी प्लेटफॉर्म्स के जो अलग अलग प्राइजेस हैं उनमें से हमारा सबसे कम प्राइस है, ये हो गया हमारा मिनिमम प्राइस की बात। फिर उसके बाद डेडिकेटेड डाउट बॉक्स, ये आपको प्रशांत भैया बताएंगे कि ये क्या चीज होती है। तो बेसिकली देखो, डेडिकेटेड डाउट बॉक्स में क्या है ना, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू आपके जो डाउट्स हैं ना वो लाइव क्लास के अंदर बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। उसमें क्या होता है ना कि अगर आपका कोई डाउट है, सारे स्टूडेंट्स के आपको डाउट विजिबल होंगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये डाउट तो मेरा ही है जो कि स्टूडेंट ने पूछ लिया है, तो आप उसके डाउट को अपवोट कर सकते हो, मतलब आप डाउट्स को अपवोट कर सकते हो, और जो टॉप के डाउट्स होंगे वो बहुत आसान तरीके से हम उन सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि नेक्स्ट टॉपर के अंदर हम आपको दे रहे हैं, बाकी कुछ जगहों पर आपको ये देखने को नहीं मिलता। एक आखिरी चीज है जो कि है पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। इस बैच के अंदर हम आपको पीवाईक्यूज भी देंगे जितने भी पॉसिबल होंगे, और सैंपल पेपर्स भी देंगे ताकि आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर आपको दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कंपैरिजन। अब आ जाइए और स्टूडेंट्स को लास्ट मैसेज दे दीजिए। ठीक है, आइए। तो ये हो गया आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं वो आपको अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये एक ऐसा बैच है जहां पे हम हर चीज को एक डिफाइंड तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न में आपको दे रहे होंगे। बच्चे इसके अलावा भी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि देखो बेचने वाली बात होती है वो अलग होती है कि यार अपना प्रोडक्ट सब लोग बेस्ट बताते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसके बिना भी बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। हाँ। पर उसके लिए क्या होता है कि कहीं किसी से कुछ पढ़ लिया, किसी से कुछ पढ़ लिया, पीवाईक्यूज अलग लिए, सैंपल पेपर अलग लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही जगह सारा बेस्ट चीज मिल जाए तो उसके लिए आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 500 मैं फिर बता रहा हूं, और वो शायद वीडियो के दौरान और कम भी हो रहे होंगे, तो आप उसको जाके परचेज कर सकते हो 1999 का जो प्राइस है उस पे। इसी के साथ एंड करते हैं। 10th की जर्नी है, मजे करना, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार, बोर्ड का एग्जाम है। हम तीनों यहाँ पे आपको खड़े होकर गारंटी दे सकते हैं कि आप ना अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम यहाँ पे देने वाले होंगे क्लास 10th में। और इसी के साथ एंड करते हैं। एक चीज याद रखना कि यार ये जो एग्जाम होगा ना तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। तुम कितना ही चाहे डर लो, बट ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा, और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक। और एक बस कंक्लूजन वाला नोट ये रहेगा, क्या बैच के बिना नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, आपको मेहनत करना पड़ेगी खुद से। बैच क्यों लें? तो जो डिसिप्लिन, वो जो साथ, और वो जो एफर्ट, क्यूमुलेटिव एफर्ट होगा ना, वो हम साथ मिलके के दिखा पाएंगे। तो दैट इज द होल गेम। पूरे साल साथ मिलके रगड़ेंगे, ठीक है। टुगेदर वी कैन, ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।